स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। तकरीबन हमने सारे टॉपिक्स कर दिए कवर। शिपिंग एड्रेस, ऑप्शंस, और वेरिएबल प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट्स, डाउनलोडेबल और वर्चुअल प्रोडक्ट्स, ये भी हमने देख लिए। और मैंने थॉरोली आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से आप लोग वो कॉमर्स के ये ऐसे समझे कि हज़ारों एक्सटेंशंस हैं, पेड और फ्री हज़ारों एक्सटेंशंस हैं। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो स्टोर से रिलेटेड है, तो आप उस वो कॉमर्स की कोई एक्सटेंशन ढूंढेंगे, ठीक है, तो वो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम ऐसे करते हैं कि ये भी हमने पहले एक दो लेक्चर में पढ़ लिया था कि हाउ टू फाइंड सुटेबल थीम एंड सुटेबल प्लगइन्स। ठीक है, तो हम इसके आगे चलते हैं कि इसके आगे क्या है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, वेयर एंड हाउ टू फाइंड योर क्लाइंट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये एक सेशन होगा, तो इसको मैं कहता हूँ कि मैं कल कर लूँ। और हाउ टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग ए वर्डप्रेस, ये भी हमने टाइम बाय टाइम क्लास पे डिस्कस किया कि किस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक थीम सर्च करनी चाहिए, प्लगइन सर्च करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक आप फ्लो चार्ट ऐसे समझे कि बना लें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स क्या चाहता है, क्लाइंट्स को एक जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं देख लिया कि वहाँ लिखा हुआ था नीड ए वेबसाइट डेवलपर, नीड ए वर्डप्रेस डेवलपर, तो आप किस तरीके से उससे बात करेंगे? तो आप इस तरीके से बात करेंगे कि अच्छा, किस तरीके का आपको वेबसाइट चाहिए, आई एम ए वर्डप्रेस डेवलपर, विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू नीड। ठीक है, तो किस तरीके का वेबसाइट आपको चाहिए। वो फॉर एग्जांपल कह रहा है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, अच्छा, फिर वो कहेगा कि व्हाट डू यू मीन, या मतलब आपका क्या मतलब है। तो आप उसे ये कहेंगे कि आपको किस तरीके का वेबसाइट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उसे बता देंगे कंपनी का वेबसाइट चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए, स्टोर चाहिए, कैसा आपको क्या किस तरीके का वेबसाइट चाहिए। फिर वो आपको बताएगा कि हाँ मेरी कंपनी है और मुझे उसके लिए फिर वेबसाइट चाहिए। फिर आप उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, उससे लोगो लेंगे, उससे डिजाइनिंग स्टफ लेंगे, उससे कंटेंट राइटिंग राइटिंग वगैरह जो भी पेजेस हैं उसको पेजेस लेंगे। और उसके बाद वो पेजेस के जो भी कंटेंट हैं उन सबको आप खुद ही अरेंज करके रखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने आपको होम पेज का कंटेंट दे दिया, अब ये तो वो नहीं बताएगा ना कि किस तरीके से आपको होम पेज करना है। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे चला जाता हूँ, ठीक है, तो एक दो आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ ऐसी कोई वेबसाइट देख लेता हूँ जिसमें कुछ चीज़ें हों। फॉर एग्जांपल अच्छा, फॉर एग्जांपल ओके, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं, एक वेबसाइट खोल लेते हैं किसी से, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको खोल लेते हैं हम, ठीक है, लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। ये बूटस्ट्रैप के हैं, ठीक है। एक मिनट, लाइव प्रीव्यू कहाँ चला गया, ये है। अच्छा, लाइव प्रीव्यू में ये आ रहा है। चलो मैं इसको कहता हूँ कि हम्म, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं, किसी और पे चलते हैं। चलो, ये भी ऐसे हुआ पड़ा है, तो हम लोग किसी और पे फिर से चलते हैं। इस पे चल जाते हैं। बहरहाल इस पे भी इतना ज़्यादा नहीं है इंफॉर्मेशन, मैं कोई और सर्च कर लेता हूँ। वर्डप्रेस थीम्स, बेस्ट फ्री थीम्स, ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाता हूँ,
और यहाँ किसी के भी हम लोग चलते हैं, किसी के भी प्रीव्यू पे। ठीक है, चलो हम आस्ट्रा के प्रीव्यू पे चलते हैं। कौन चला गया आस्ट्रा? ये आस्ट्रा को ही देख लेते हैं। इनमें से हम एक प्रीव्यू पे चले जाते हैं। हम्म, वहाँ मिलेगा मुझे भी प्रीव्यू। ये नॉन क्लिकेबल है। ओके, चलो ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको भी क्लिक कर लेता हूँ और इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये तीन मैंने ओपन कर लिए। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो ही कोई डेवलपर है, डिजाइनर है, या कोड से रिलेटेड है, उसका पोर्टफोलियो बनाना है उसके लिए। तो वो आपके पास आया है कि आप मुझे वेबसाइट बना के दो मेरे पोर्टफोलियो के लिए। तो देखें ये थीम कितनी अच्छी है और ये टेम्पलेट कितना उसको मैच कर रहा होता है, क्योंकि ये कोड से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखें नंबर्स लिखे हुए हैं लेफ्ट पे, और ये है भी डेवलपर्स के लिए या डिजाइनर्स के लिए। और यहाँ पे पोर्टफोलियो सारी चीज़ें कोडिंग की तरह लिखी हुई हैं, जिससे ये कोड लिखी जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें, और यहाँ पे सैंपल वगैरह सब कुछ कोड की तरह लिखी हुई है। ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको वो होम पेज का दे देगा, आपको होम पेज का कंटेंट दे देगा, वर्डप्रेस इसका अबाउट अस का दे देगा, पोर्टफोलियो के आपको इमेजेस दे देगा, सर्विसेज दे देगा। अब आपको किस तरीके से बनाना है, फॉर एग्जांपल वो डेवलपर है इस तरीके से यहाँ पे जैसे कर रहा है, तो उस तरीके से आपने भी ये कंटेंट चेंज कर देना है, या यहाँ पे कंटेंट ऐड कर देना है। हो सकता है कि उसका ये वाला कंटेंट थोड़ा बड़ा हो, तो आप इसके नीचे भी वो कंटेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ये जो इमेजेस हैं वो रिप्लेस कर देंगे उसके इमेजेस से, और उसके बाद उसके अबाउट अबाउट मी का, या अबाउट मी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यूज होम पेज का कंटेंट करना है। जितना भी उसने होम पेज का कंटेंट दिया है, कुछ यहाँ पे आप लोगों ने अपने सेंस के मुताबिक यूज करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपने अपने सेंस के मुताबिक यूज करना है। और फिर यहाँ पे रीड मोर, ये कहाँ पे जाता है, इसको सीटीए बोलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, सीटीए क्या करते हैं, हमेशा लीड्स जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये जो बटन है ये अ, या तो अगर रीड मोर लिखा हुआ है तो ये आपके जाएगा अबाउट अस पे, या कंपनी पेज पे, या टीम पेज पे। अगर कॉन्टेक्ट अस या टॉक विद अस लिखा है तो आपके कॉन्टेक्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, और वहां से ईमेल वगैरह सेंड होगी। और ये पोर्टफोलियो है, और जो जो सेक्शन आपको रखने होंगे वो आप रख लेंगे, जो आपको काटने होंगे तो आप काट लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे आर्ट सर्विस आल सर्विसेज का ये लिंक है, तो आल सर्विसेज पे चला जाएगा। ठीक है, और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म नीचे भी उन्होंने दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है सर्विसेज, यहाँ पे रिज्यूमी रिज्यूमी, जो क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो है तो यहाँ पे रिज्यूमे का भी ऑप्शन है। सर्विसेज देखें किस तरीके से ये दे रहा है, किस तरीके से बेहतरीन थीम है। तो हम लोग ये क्लाइंट को दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसे कहूँगा कि किस तरीके आपको वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट कहेगा फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहेगा कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जो मेरे पोर्टफोलियो के लिए बनी हो। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, कुछ थीम्स देखेंगे, और वहां से ऐसे ऐसे आप डेमो लेके क्लाइंट को भेज देंगे कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, फ्री वाले होने चाहिए, क्योंकि पेड वाले तो क्लाइंट लेगा नहीं। अगर आप क्लाइंट को कहें कि आप थीम लेके देंगे मुझे या नहीं देंगे, तो मोस्टली तो नहीं लेके देते, तो आपको अपने एंड पे बनाना पड़ेगा। इसलिए फिर आप लोगों ने फ्री वाले डेमो उन्हें भेज देने हैं कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है। फ्री वाले डेमो में भी किस तरीके से, फ्री वाले डेमो में भी वो डेमो भेजने हैं जो उसके टॉपिक से ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जांपल उसे कंपनी की वेबसाइट चाहिए, लेकिन आपने उसे ये भेज दिया डेवलपर का पोर्टफोलियो, तो ये तो उसे नहीं चाहिए होगा ना। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसे फोटोग्राफी का चाहिए तो आपने फोटोग्राफी का से दे दिया, या उसको उसने थीम सेलेक्ट करके आपको कंटेंट दे दिया, और उसने कहा कि कंटेंट अपने हिसाब से अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो आपको अपने तरीके से अच्छे तरीके से ये कंटेंट मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे फिर स्टोर की है ये थीम। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये स्टोर की थीम है और यहाँ पे स्टोर की सारी चीज़ें हैं। ये लाइव प्रीव्यू अगर मैं इसको देख लूँ, अब ये जो प्रीव्यू है ये फ्री में भी है, ये फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कंटेंट आप रख लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये प्रोडक्ट वगैरह शो करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका ऐसे समझे कि एक स्टोर बन गया। और उसके बाद वो इस तरीके से आप लोग एक क्लाइंट को जो है टारगेट करेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट को हमें कौन कौन सी सर्विस किस तरीके से देनी है। ठीक है, और अब हम चलते हैं यहाँ पे। और अच्छा चलो, तो अब हम देखते हैं और कौन सी चीज़ें। और ये अपना, और हाउ टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए। और एक तो ये है कि डिजाइनिंग डेवलपमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है, फाइनल का प्रोजेक्ट है, ये मैं सोच रहा हूँ कल करेंगे। अब आप कल अवेलेबल हों या ना हो, मैं वकास को कह दूंगा 6 बजे, क्योंकि कल संडे है तो मेरी अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और तो मैं पूरा घंटा एक जो है प्रोजेक्ट बनाऊंगा, स्टोर बना दूं या कोई पोर्टफोलियो बना दूं, कंपनी की वेबसाइट बना दूं, लेकिन मैं एक पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फाइनल प्रोजेक्ट। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे, आप अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर मैं अकेला भी होऊंगा तो मैं वो कर लूंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, और बहरहाल यही था हमारा वर्डप्रेस का कोर्स। अब अगर आपको कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछें, सेशन कर लेते हैं 15-20 मिनट का आपके सवाल जवाबों का। तो अगर ऐसी कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे बता दें आप। ठीक है भाई, आप आ जाएं, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर आपको कब, मुझे नहीं पता कब मिलेगी, लेकिन बहरहाल जो नहीं आएंगे तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, लाइव क्लास चाहिए और क्लास में सारी चीज़ें कुछ गेन करना है पूरे कोर्स में से, तो कल आप लोग ज़रूर शिरकत करें। अब देखें, इतने ज़्यादा लोग हैं कि अब कुछ भी कोई भी नहीं है सिवाय 5 लोगों के। अब मसला क्या है, मसला ये है कि अब वो सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारे पास आज टॉपिक नहीं है। जो भी हमारे टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से सर्च करना है। जो मैंने पिछले लेक्चर लिए थे उनमें मैंने A to Z सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको सर्च करना है, किस तरीके से आपको थीम सर्च करना है, किस तरीके से आपको प्लगइन सर्च करना है, और किस तरीके से आपको एक प्लगइन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके सर्च करने हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलें हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं आज। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, वेबसाइट हम लोग खोल लेते हैं। अगर आपके जहन में इस बीच अगर कोई सवाल आ जाए तो वो भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्मार्ट सिंधु के वर्डप्रेस, ये ऑन हो जाए। अच्छा, जी जी, इंशाल्लाह सेम टाइम पे होगा। मेरी कोशिश तो है सेम टाइम पे हो, लेकिन कल वाला लेना लाजमी है। हो सकता है अगर मैं सेम टाइम पे नहीं लूंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, तो फिर मैं जल्दी कर लूंगा। लेकिन जो भी होगा मैं 1-2 घंटे आप लोगों को पहले बता दूंगा। ठीक है, 1-2 घंटे नहीं, हो सकता है 3-4 घंटे पहले बता दूं। अगर कल सुबह में हुआ तो मैं रात को मैसेज छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन मोस्टली सेम टाइम पे होगा। और कल वाला मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगा। वैसे तो आज लास्ट है, लेकिन ये है कि आज कोई हम लोग प्रोजेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है।
हो सकता है कल वाले प्रोजेक्ट में मुझे 1.5 घंटा लग जाए, तो वो डिपेंड करता है। कल हम प्रोजेक्ट एक बनाएंगे और फिर ये बैच जो है पूरा हो गया आपका। क्यों उतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं? 1 मिनट। ये मैंने बंद किया हुआ है, फिर ये कैसे चल रहा है? अच्छा। तब तक ये ऑन हो जाए, तब तक हम चले। ये ऑन हो गया, अब मैं इसको देख लेता हूँ। हम्म, मेरे ख्याल में यही था पासवर्ड। अब इसके लिए आप लोगों को HTML और CSS सीखना भी लाजमी है, क्योंकि कुछ कुछ कहीं कहीं आपको कलर वगैरह के चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको लाजमन है कि आप लोग HTML और CSS आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ वो HTML और CSS से रिलेटेड है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास मल्टीपल टूल किट हो, तो आप उस टूल किट के साथ जो भी चाहें वो कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं शॉप पे, ठीक है। ये हमारा होम पेज था, अपने हिसाब से हम लोग कंटेंट, वैसे तो एक प्रोजेक्ट हमने पूरा ऐसे समझे कि बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कल फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। तो अच्छा, ये किस तरीके से हो गया? ओके। अच्छा, चले। तो अब ये मैं चाहता हूँ कि ये जो टेब है इनके बैकग्राउंड में मैं चाहता हूँ कोई कलर दे दूँ, ठीक है। तो मैं किस तरीके से दूंगा? मैं देख लेता हूँ इस तरीके से, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। और अब ये काम जो जिनको CSS HTML का पता है उनको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको HTML CSS का नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये CSS में HTML में एक क्लास बोला जाता है इसको, ठीक है। तो चले, सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए मैंने म्यूट किया था इसको। तो हम लोगों ने ये देखा है कि एक क्लास है एक, ठीक है। अब हम चल के इसको CSS में इसका कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ, जो मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इसके बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको अगर ये दे दूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, और ये लेस वैल्यू aqua दे रहा हूँ, अजर दे रहा हूँ, ग्रीन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, और चलो मैं ऐसे करता हूँ, ये जो बटन वाला कलर है ना ये दे देता हूँ मैं इसको। तो मैं इसको इस पे क्लिक किया मैंने, ये येलो कलर कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैं कहता हूँ अब ये देखें, ये इसका कलर ये चेंज हो गया बिल्कुल। तो ये इस तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कलर चला जाएगा।
तो मुझे ये कहीं पे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें फिर से चलाया गया। मुझे पता है ये प्यारा इस तरीके से लग रहा है, उस तरीके से नहीं लगेगा, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल, टेक दिस एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे कस्टमाइज पे चले जाते हैं, और कस्टमाइज में हम लोगों ने जब ये जो कॉपी किया था हम लोग ये लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जब ओपन हो जाए तो मैं वो जो भी मैंने CSS कॉपी किया है वो वहाँ पे मैं कस्टमाइज CSS में एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज के कस्टम CSS का। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग वो CSS लगा देंगे जो भी आप किसी भी पेज को एडिट करके, ऐसे नहीं है कि फाइल में जाके चेंजेस करने, ये कहीं भी अभी आपको फॉर एग्जांपल फुटर से कोई चीज़ हटानी है आप लोगों ने, और एक मिनट मैं इसको इस साइड कर दूँ। ठीक है, अब ये दूसरा हमारा काम है ये एक्स्ट्रा को हटाना, या इस पूरे फुटर को हटाना। फुटर को तो नहीं हटा सकते, ये एक्स्ट्रा को लगाना हटाने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे हट पाता है या नहीं हट पाता। ठीक है, और ये लोड हो गया अभी। वैसे कोड के थ्रू तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कोड नहीं जानते होंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया तो कस्टमाइजिंग, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। नीचे आ जाएंगे आप तो आपको ऑप्शन मिलेगा एडिशनल CSS का, तो आपने क्लिक कर देना है। जो भी आपने CSS लिखी है और लगाई है वो यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इसको आके रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको ये CSS जो है यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, हार्ड रिफ्रेश। कभी कभी कैशे की वजह से ये लोड नहीं आ पाता, इसलिए इसको हार्ड रिफ्रेश किया जाता है। कंट्रोल F5, CTRL F5। ठीक है, तो अब देखें ये उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है पूरा कोड। तो इस तरीके से अगर हमें कोई चीज़ हटानी हो, लगानी हो, या कलर चेंज करनी हो, या बैकग्राउंड चेंज करना हो, या फॉन्ट से साइज बढ़ाना हो किसी भी स्पेसिफिक का, तो हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे वैसे प्यारा लग रहा था, ये इस तरीके से सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। सही है, अब मुझे एक चीज़ और जहन में आई है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं। एक मिनट, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको, ये होम पेज है, कस्टम होम पेज है। ठीक है, और हम लोग एक और पेज बना लेते हैं, कस्टम होम पेज 2। ठीक है, ये कस्टम होम पेज है और मैं एक कस्टम होम पेज 2 बना लेता हूँ पेज। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, और कस्टम होम पेज 2 बना लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, ये कस्टम होम पेज 2। ठीक है, ये कस्टम होम पेज, दिस इज कस्टम होम पेज 2। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये कस्टम होम पेज हो गया और ये कस्टम होम पेज 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गए। दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, ये जब लोड हो जाए तो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कस्टम होम पेज 2 है, ये कस्टम होम पेज है सिर्फ। अब मैं कहता हूँ कि ये जो कस्टम होम पेज 2 है, इसको मैं इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसको कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है, आप मल्टीपल चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, मैं इसको बैकग्राउंड दे दिया, ये बोसिक दे दिया, बोस्की ओके, बिस्की बिस्की बिस्क्यू ओके, बिस्क्यू है, आई डोंट नो जो भी है।
तो इसको पेडिंग कर देते हैं हम लोग 20 पिक्सल कर देते हैं, और ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा पिक्सल, और हम लोग फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, और हम लोग इस तरीके से हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर ये कॉपी करके लगा देता हूँ कस्टम पे, कहाँ पे लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेम जगह पे जाऊँगा कस्टमाइज में। अब ये जब मैं लगाऊंगा तो ये दोनों पे लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। आपके ध्यान में क्या आ रहा है कि इसको हम लोग किस तरीके से कोई इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? अब मैं इसको अगर लगाता हूँ एडिशनल में, और एडिशनल में ये खुल के आ जाता है अपना, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कस्टम पेज 1 को भी कर देता हूँ रिफ्रेश, कस्टम पेज 2 को भी कर लेता हूँ। अब देखें ये 1 पे भी इस तरीके से आ रहा है, 2 पे भी इस तरीके से आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये एक पेज पे इम्प्लीमेंट हो, दोनों पेजेस पे ना हो, तो आपके ध्यान में मुझे क्या करना चाहिए, तो बताएं आपको क्या लगता है कि मुझे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसके हिसाब से ये सिर्फ एक पेज पे इफेक्ट हो, जिस पेज पे मैंने लिखा है उसी पेज पे इफेक्ट हो, दूसरे पेज पे इफेक्ट ना हो। किसी के ध्यान में कोई बात आई हो, किस तरीके से मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ? हेलो। अच्छा, अगर नहीं आ रही भी कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ, इसलिए तो मैंने ये चीज़ें कवर करवा रहा हूँ कि आगे चल के आपको कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे। ठीक है, ओके ओके, कोई इशू नहीं है, मैं इसको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि कोई ऐसा प्लगइन है जो ये जो मेरा कोड मैंने लिखा है वो उसी पेज के अंदर ही बस ऐड करे, और किसी पेज के अंदर ऐड ना करे। अब यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ ये CSS कोड, तो ये तो पूरे वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक ऑप्शन है इसका। तो मुझे सिर्फ एक पेज पे इम्प्लीमेंट करनी है, इस पे। तो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी, क्योंकि इस पे तो मैं चाह भी नहीं रहा, मुझे सिर्फ कस्टम होम पेज 2 पे इम्प्लीमेंट करनी है ये। तो मुझे ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जो इस पेज पे जस्ट वो CSS ऐड करे और किसी भी पेज पे ऐड ना करे। ठीक है, तो हाँ, अब देखें आपके जहन में अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, जस्ट वो चीज़ आप लिखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट समझ ली, एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि मुझे चेंज करना है, सिर्फ एक पेज का CSS चेंज करना है, सिर्फ एक पेज पे CSS की एक प्रॉपर्टी लगानी है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगानी है, या कलर देना है, या इमेज रिसाइज करना है, जो भी करना है सिर्फ एक पेज पे करना है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक माइलस्टोन है। अब इसको अचीव किस तरीके से करना है? जब आपके पास रिक्वायरमेंट होगी तब अचीव होगी, जब आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो अचीव नहीं हो सकती वो। ठीक है, एक एक सोल्यूशन तो ये है कि हम कोड के थ्रू कर दें। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमें पता है कि कोई भी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी प्लगइन हो जो ये फंक्शनलिटी हमें अचीव करने में मदद करे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को ऐसे करते हैं, कोई प्लगइन सर्च करके देख लेते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी कोई प्लगइन मिल जाए जिससे हमें ये फंक्शनलिटी अचीव हो जाए। जिस तरीके से हमने लॉगिन वाला प्लगइन देखा था, उसकी फंक्शनलिटी हमने अचीव की थी, इस तरीके से हम लोग इसकी फंक्शनलिटी भी अचीव करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है हमें, अब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट फिर से हम दोहराएंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है यहाँ भाई कि एक पेज का CSS हमें चेंज करना है। हाउ टू चेंज वन पेज CSS ओनली इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है क्योंकि मुझे ये मसला है। जस्ट ओपन द पेज वेयर यू अप्लाई CSS एंड राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट यू वांट टू एडिट, जस्ट क्लिक इंस्पेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि ये अप्लाई करो पूरे इस पे। अच्छा अच्छा, नहीं ये देखें, ये स्पेसिफिक पेजेस पे आ गया यहाँ पे ऑप्शन।
अब मैं देखता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने जो भी सर्च किया ना वो बिल्कुल ही वो आ गया, ठीक है। हालांकि मुझे प्लगइन इसका पता है, लेकिन मेरे सर्च करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग किस तरीके से फ्लो बनाएंगे। अगर आप कहीं पे फंस जाएं और मैं आपको फॉर एग्जांपल कभी भी अवेलेबल होता हूँ कभी नहीं होता, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप उस मसले को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आप उस मसले को पहले मेंशन करें कि मसला क्या है। जब तक मसला नहीं होगा तो उसकी सॉल्यूशन नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये एक मसला है। और ये कह रहा है कि इंस्पेक्ट कर दो, इंस्पेक्ट के बाद क्लास देखो और क्लास में आप लोग ये देखो, और फिर ये कह रहा है कि CSS में जाके चेंज कर दो एट द एंड। तो मतलब इसने भी वो तरीका किया जो सबको अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। अब ये देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब ये YouTube की वीडियो, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं देख रहा। अच्छा, तो अब ये भी वही कह रहा है। और अगर हम नीचे आ जाएं, स्पेसिफिक पेजेस, ये अब दूसरा है कोई। और ये भी एक वन पेज, ये भी दूसरा है। इनको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। इसमें इसने क्या बताया है कि किस तरीके से चेंज करते हैं कोई प्लगइन, कोई ऐसी कुछ चीज़। ये भी कह रहा है कि सेम हो, लगा दो पेज आईडी वाईडी लगा दो। बिल्कुल पेज आईडी लगा सकते हैं, लेकिन फिर से हमारा वो मसला सॉल्व अभी नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होते हैं, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए पेज आईडी के थ्रू। बॉडी में जाके पेज आईडी ढूंढो और फिर उस पे लगाओ। लेकिन एक और चीज़ है, वो हम लोग देखेंगे। ये अब इसने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोड के थ्रू इसने नया एक CSS का फाइल लगाया हुआ है, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये। अच्छा चलें, ठीक है। हमें एक और तरीके से हम लोग सर्च करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ पेज स्पेसिफिक CSS वर्डप्रेस प्लगइन, ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। देखता हूँ अब क्या रिजल्ट आता है। अ, अब ये देखें, यहाँ पे कुछ आ रहा है WP एड कस्टम CSS, और यहाँ पे आ रहा है कि पेज पोस्ट स्पेसिफिक CSS फॉर वर्डप्रेस। अब मैंने इसको ओपन कर लिया न्यू टैब में, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि स्पेसिफिक आप पेज की CSS ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट पेज कस्टम CSS 0, इसकी कोई फीस नहीं है। हम इसको इंस्टॉल ऑन वर्डप्रेस करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लगइन है। अब हमें एक प्लगइन मिल गया, हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ये प्लगइन जो है मेरे काम की चीज़ है या नहीं है, ठीक है। वैसे इस प्लगइन ने मुझे मेरे ब्लॉग पे इस प्लगइन वाले का मैसेज आया है। 10,000 से ज़्यादा इसकी डाउनलोड्स हैं। इसने मुझे शुक्रिया अदा किया था जब मैंने इसका नाम मेंशन किया था अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग इस प्लगइन को हम लोग ऐड कर देते हैं। मोस्टली ये प्लगइन काम करेगा, और मैं भी हमेशा यही प्लगइन इस्तेमाल करता हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तरीक़ेकार होते हैं ढूंढने के, किस तरीके से आप चीज़ें ढूंढते हैं और किस तरीके से आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ऐड वर्डप्रेस देख लेते हैं, प्लगइन ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। पेज पोस्ट स्पेसिफिक लिख लिया मैंने, और ये पहले ही आ गया प्लगइन। पेज पोस्ट स्पेसिफिक कस्टम CSS will allow you to add cascade style sheet to a specific post pages will give you the specific area in the post profile page। ये कह रहा है कि जो भी आप पेज पे लगाना चाहते हैं वो आपको एक एरिया दे देगा, वहां पे आपने लगाना है। ये प्लगइन ऐड हो जाए तो मैं इसको पेज को एडिट करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ जब तक ये प्लगइन ऐड हो जाए। ये प्लगइन ऐड हो गया, अब मैंने इसको कर दिया स्टार्ट। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है
इसमें एक एरर भी आ रहा है, शायद ये जो मेरा PHP का वर्जन है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें किस तरीके से इसने ये एक सेक्शन बना दिया। तो अब अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो यहाँ पे इफेक्ट होगा और वहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो अब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा कस्टम होम पेज पे, ठीक है, क्योंकि मैं कस्टम होम पेज 2 को मैंने एडिट किया हुआ है। अब ये देखें यहाँ से स्टाइलिंग वो हट गई, बैकग्राउंड कलर, तो मैंने इसको यहाँ पे आके पोस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं जाके सेव अपडेट कर लेता हूँ। अब अपडेट करके देख लेते हैं कि कस्टम होम पेज 2 पे ये इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। जब तक ये सेव हो जाए तो हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया और मैं कस्टम होम पेज 2 को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इस पे वो डिजाइनिंग स्टिल अवेलेबल है। कंट्रोल F5 कर लेते हैं और यहाँ पे जो जो डिजाइन है कस्टम होम पेज पे वो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग सिंगल पेजेस पे भले टैग सेम हो CSS का, फिर भी आप लोग किस तरीके से डिजाइन एड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को आप लोग यूटिलाइज करें और जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उसका प्लगइन भी देखें, उसके वेज भी देखें और सही तरीके से वो चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और बस अपनी अटेंडेंस लिखवाएं। तो आज का क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह कल वाला क्लास प्रोजेक्ट ही है, तो प्रोजेक्ट पे हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया, क्लाइंट्स को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से समझा जाता है, ठीक है। और दूसरा हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स के थ्रू रिक्वायरमेंट बेस्ड प्लगइन्स किस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो अपना अटेंडेंस बताएं ताकि मैं नोट कर लूँ, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं और फिर आप मुझे अपना बता दें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मैं वो टैब खोल लूँ जहाँ पे मुझे अटेंडेंस लगानी है, उसके बाद हम लोग मैं अटेंडेंस लिख लूँ, उसके बाद आप लोगों के मैं नाम लूँगा। अगर किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो वो मुझे बता दे, ठीक है। तो अच्छा, सैयद अमीर अली शाह, अब्दुल कादिर, मोहम्मद हादिक जलाल, मोहम्मद जुनैद, अब्दुल वाहिद और खलील अहमद शेख, ठीक है। आप सब लोगों की अटेंडेंस लग चुकी है और चलें इंशाल्लाह। सर cpan allow to upload our local host website and domain website backup of the website, how to know keep our important topic or
ओके, जबरदस्त। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये चीज़ें कवर नहीं हुई, तो कल इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। ठीक है, इसको हमें कवर करना लाजमी है, बल्कि अभी कवर कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको अभी कवर कर लेते हैं। सी पैनल का तो अभी मैं आप लोगों को सी पैनल का ही बता देता हूँ, लेकिन लोकल होस्ट पे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से आप मूव करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि कल बाकी मैं आप लोगों को देखूंगा, सी पैनल अरेंज करवाऊंगा मैं, अगर मुझे मिल जाता है तो वो फिर मैं सी पैनल में भी कल कर दूंगा। लेकिन अभी लोकल पे किस तरीके से हम लोग रखते हैं साइट, उसको मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे स्मार्ट सिंह फोल्डर बना हुआ है, उसमें एक वर्डप्रेस का फोल्डर है जहाँ पे हमारी साइट बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे, फॉर एग्जांपल मैं ये आपको भेजना चाहता हूँ कि ये आप चला लें। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजना चाहता हूँ कि ये ग्रुप में सबके पास चलना शुरू हो जाए। तो अगर मैं इस तरीके से भेजूंगा तो वो आप लोगों के पास नहीं चलेगा। तो किस तरीके से चलेगा, हमें जाना पड़ेगा इस फोल्डर में, और हम फोल्डर में ये सारी चीज़ें हमें बैकअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ इस फोल्डर में। किस तरीके से मुझे जाना है, रूट में चला जाता हूँ मैं, और मुझे कहाँ पे स्मार्ट सिंध है, और स्मार्ट सिंध में वर्डप्रेस का ये फोल्डर बना हुआ है, मतलब ये मेरे प्रोजेक्ट की फाइल है। ठीक है, अब इस स्टेप को सही तरीके से आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है जो चेंज होगी। ठीक है, अब ये एक फाइल पड़ा हुआ है WP config का। ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। WP config याद रखना है आप लोगों ने कि WP config का फाइल है, उसके हमें, ओह ओके, सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मुझे स्क्रीन पे मैंने शेयर नहीं किया हुआ। बहरहाल, ओके, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये सिमारसिन और वर्डप्रेस का ये जो ये है फोल्डर, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर पे जाएंगे और उसमें हम लोग ये अपना प्रोजेक्ट देखेंगे। तो मैं जाता हूँ लारागोन में यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रूट पे चला जाता हूँ क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिमारसिन देखूंगा, ये सिमारसिन का पड़ा हुआ है, यहाँ पे वर्डप्रेस का पड़ा हुआ है, और ये मेरी फाइल्स हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जस्ट एक फाइल मुझे यहाँ पे एडिट करना है, क्योंकि वो फाइल हमेशा आपकी एडिट होगी जब भी आप वेबसाइट को लाइव करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो वो फाइल हमेशा एडिट होगी। अब उसमें क्या क्या चीज़ें एडिट होंगी, उसमें आपका, आपके वेबसाइट का जो डेटाबेस की लॉगिन्स वगैरह हैं वो आपके चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने डेटाबेस का नाम एक रखा हुआ है, आप लोगों ने दूसरा रखा हुआ है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये फाइल चेक करना चाहिए। तो जब हम ये फाइल चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके से हमें चीज़ें सेट करनी है। WP कॉन्फ़िग, ठीक है, WP कॉन्फ़िग को मैंने एडिट कर लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये है कि DB नेम, ये डेटाबेस का नेम। डेटाबेस आपको पता होगा कि किस तरीके से हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले लेक्चर में हमने सीखा था किस तरीके से डेटाबेस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस का नाम है सिमारसिन, और मैंने आप लोगों को बताया कि डेटाबेस का यूज़र जो है हमेशा लोकल होस्ट, जब आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आपके डेटाबेस का यूज़र हमेशा रूट होता है। ठीक है, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो खाली पासवर्ड है, रूट है, और ये जो बाकी चीज़ें नहीं है, ये तीन चीज़ें आप लोगों ने, ये चार चीज़ें, यहाँ पे लोकल होस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमें ये तीन चीज़ें चेंज करनी होती हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर इस नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी लोकल होस्ट पे हैं, आप लाइव अभी नहीं कर रहे हैं इसको, तो ये रूट होगा, ये होगा, और इस नाम से आपको डेटाबेस बनाना होगा, तो फिर इस फाइल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी डिटेल जो मेरे पास है इस तरीके से आपके पास है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को इस तरीके से ही रहने दें इसको। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसको आप लोगों ने जिप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ, आर्काइव को कर लेता हूँ, और मैं इस पे जिप पे चला जाता हूँ। मैंने इसको जिप कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको जिप कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ डेटाबेस पे। ये जिप हो रहा है जब तक हम लोग डेटाबेस पे चलते हैं। लारागोन में चल गया मैं,
और यहाँ पे मैं डेटाबेस में आ गया। ठीक है, तो डेटाबेस में आ गया, और डेटाबेस में अब मेरे पास, आपको पता होगा कि इसका नाम स्मार्ट सिंध वर्डप्रेस है, ये है। और यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होना चाहिए। तो हम देख, यहाँ पे अगर मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया तो मुझे कह रहा है एक्सपोर्ट डेटाबेस एसक्यूएल। राइट क्लिक जैसे किया तो एसक्यूएल पे एक्सपोर्ट मुझे कह रहा है। तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अब कहाँ एक्सपोर्ट करेगा ये इसको? तो मैं कहता हूँ कि ABC डेटाबेस पे कर दो, और इसको इस तरीके से कर दो। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट हो गया। अब देखें, अगर आप लारागोन पे हैं तो बड़े थोड़ी मुश्किल है इस तरीके से एक्सपोर्ट करने में। आपको ये 4 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर आप PHP माई एडमिन पे हैं तो कोई मसला नहीं है, वो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाता है। इस पे ये थोड़ा ट्रिकी है, तो ये आपको चारों सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब मेरे पास वो जो डेटाबेस है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब कहाँ पे है? वो मेरे डाउनलोड्स में होगा। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, देख लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में तो नहीं है। अच्छा, ABC नाम है इसका। चले मैं इसको फिर से देख लेता हूँ मैं। चला जाता हूँ यहाँ पे, तो कहाँ पे हुआ ये? अच्छा, हम लोग फिर से एक दफ़ा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एज एसक्यूएल। ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ओके। डेस्कटॉप पे ये एसक्यूएल का पड़ा हुआ है। मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ। अब ये पड़ा हुआ है डेटाबेस इसका, ये पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको एक नए लिंक पे लाइव करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक डेटाबेस मैं अलग से बना देता हूँ, क्रिएट न्यू कर देता हूँ, और मैं इसको ABC वर्डप्रेस इस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ABC वर्डप्रेस नाम लिख दिया। अब नया डेटाबेस है जो बिल्कुल इनपटी है, इसका मैंने नाम रख दिया। तो मैं, अब मुझे क्या करना है? अब मैंने इसको कंप्रेस तो कर लिया। अब मैं कंप्रेस करके एक दूसरे जगह पे इसको रख लेता हूँ, ये है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इससे निकल के आ जाता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ बैकअप, बैकअप से मार्सिन। ठीक है, मार्सिन, इसको कर लेता हूँ बैकअप से मार्सिन, और मैंने ये यहाँ पे रख लिया। ठीक है, क्या कह रहा है? क्लोज द फोल्डर, ओके, कहाँ है फोल्डर? ओके, ओके, ये है। अच्छा, ये अभी मूव हो रहा है, अभी ये जनरेट कर रहा है। मेरा लैपटॉप बहरहाल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, मुझे नहीं पता क्यों आजकल। चलें, ये जब हो जाए तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, एक दफ़ा ये हो जाए।
हाँ सब समझे। चलें, ये काफ़ी टाइम ले रहा है, ये जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग कल वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों की अटेंडेंस ले ली है और इंशाल्लाह कल बात होती है फिर। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, ये जब भी हो जाएगा कल हम इसको अनकम्प्रेस करके मैं किसी और फोल्डर पे लगा दूंगा, जिस पे मैंने अभी फोल्डर बनाया है जो, वो मैं वहाँ पे लगा दूंगा। तो कल हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अगर मैंने टाइम में कोई भी चेंजेस किए तो मैं आज बता दूंगा, नहीं तो फिर कल सेम ही टाइम होगा इंशाल्लाह क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।